आख्यान वैरोचन ने कहो दीनो बलिने ध्यान। गुरु स्वरूपानंद कहें शिष्य लेव तुम ज्ञान। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव स्वरूपानंद जी कहते हैं, जो कथा विरोचन ने कही और बलि ने ध्यान से सुनी, उससे तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सर्वरूप सब कर्ता व्यापक, राजा एक व्यवस्था थापक। ताने मंत्री बहुत निज कीने, मंत्री पद संकल्पहु दीने। राजा रहत आप में स्थित है, ना वह रागो ना कुंठित है। मंत्री आज्ञाकारी सेवक, सकल राज को है सो सेवक। इस संसार की व्यवस्था की नीति अनीति की स्थापना करने वाला एक राजा है। उसने अपने बहुत से मंत्री बनाए और उन मंत्रियों को संकल्प रूपी अधिकार दे दिए। वह राजा अपनी स्थिति में ही नित्य रहता है, वह किसी से राग द्वेष नहीं करता, अर्थात इच्छा रहित है। उसके मंत्री बड़े सेवक तथा आज्ञाकारी हैं। इस तरह से वह संपूर्ण राज्य को चलाता है। मंत्रिन की असी शक्ति निहारी, और बिगड़हि रचय रचाए बिगारी। यद्यपि सो जड़ यज्ञ कहाई, प्रभु बल ज्ञाता होए रहाई। तब बलि गद गद बैन उचारा, कौन सुदेश चंद्र नहीं तारा। को है मंत्री राजा कौने, संशय कीन हृदय मेरे ने। उसके मंत्रियों को यह शक्ति है कि बिगड़े को बनावें और बने को बिगाड़ सकते हैं। यद्यपि वे मंत्री जड़ तथा आज्ञ हैं, परंतु अपने स्वामी के बल पर ज्ञाता होकर रहते हैं। तब बलि ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ पूछा, वो कौन देश है जहाँ सूर्य और तारे नहीं हैं, चंद्रमा भी नहीं है, मंत्री कौन है, ऐसा मन में संशय है। तब विरोचन मत विस्तारा, अजो लगी जित न सचिव निनारा। तब लगी अजित भयो नहीं कोई, अजित वही जो जीत होई। यह सामर्थ्य बड़ी है ताको, सकल देव जीते नहीं वाको। यह सामर्थ्य बड़ी है ताको, इंद्र विष्णु जीत ही नहीं बाको। ब्रह्म नारायण हैं जग जेते, सकल देव जीते नहीं तेते। यद्यपि हीन गुण गोय कहावे, तदपि अहं क्रोध ही उपजावे। तब विरोचन ने अपनी बात को विस्तार पूर्वक कहा। जब तक सबसे निराले उस मंत्री को कोई नहीं जीतता, तब तक वह अजित नहीं हो सकता, अर्थात वह हारता ही है। अजित पराक्रमी वही है जो उस मंत्री को जीत लेवे, परंतु उससे भी बड़ी भारी सामर्थ्य बल है उसको इंद्र ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जीत सकते। रुद्रादि जितने देव हैं सब उससे पराजित हो चुके हैं। वह गुणहीन है और गुह्य है, यानी वह छिपा हुआ अदृश्य है, फिर भी अहंकार और क्रोध को उत्पन्न करता है। तेहि कर मंत्री अति बली, जीत न पावे कोय। गुरु स्वरूपानंद कहें जीतहु मंत्री होय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसके मंत्री बहुत बलवान हैं, उनसे कोई जीत नहीं पाता है। गुरुदेव का वचन है, उस मंत्री को जीत लो। जो कहूँ राजा बस मह की जय, मंत्री ऋषि पर नहीं खीजे। मंत्री जी कहूँ बस होए जावे, राजा ते मिल सुख बहु पावे। बोले हूँ बोल तब अचरज माही, राजा सचिव जीत कस जाही। राजा कौन और मंत्री को है, यह वृत्तांत अति अद्भुत सो है। सुनहु पुत्र राजा कर नामू, कहो वशिष्ठ ध्यान देव रामू। यदि कहीं राजा वश में हो जावे तो मंत्री भी प्रसन्न हो जाता है और फिर खींचता नहीं, अर्थात अप्रसन्न नहीं होता। यदि मंत्री वश में हो जाए तो राजा से मिला देता है
और परमानंद की प्राप्ति होती है। तब बलि ने आश्चर्य से पूछा कि राजा और मंत्री को कैसे वश में किया जा सकता है? वो राजा कौन है और मंत्री कौन है? यह वृत्तांत कथा बड़ा विचित्र है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, ध्यान देकर सुनो, वो राजा कौन है और मंत्री कौन है? वाल्मीकि मुनि रहे बुझाई, भरद्वाज सुनहु चित लाई। अध्यात्मवाद अति अद्भुत भाई, ज्ञान विराग योग समुदायी। ऐसे कर्म किए ते भाई, हृदय शुद्ध शांत हुई जाई। हृदय शुद्ध होय जब चेला, पाछे अध्यात्म करि खेला। वाल्मीकि जी समझाते हैं, हे भरद्वाज, सावधान होकर सुनो। अध्यात्मवाद एक विचित्र बात है, इसलिए ज्ञान, वैराग्य, योग आज उत्तम कर्म करने से हृदय शुद्ध हो जाता है तथा शांति प्राप्त हो जाती है। प्रथम हृदय शुद्ध होना चाहिए, पीछे अध्यात्म का आनंद प्राप्त होता है। आत्म राजा देश का मोक्ष नाम ते जान, गुरु स्वरूपानंद जी मंत्री मन ही पिछान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आत्मा देश का अर्थात अध्यात्म जगत का राजा मोक्ष है, उसका मंत्री मन है। यह सद्गुरु जी का वचन है। या ही मन का सकल पसारा, यद्यपि जड़ है अज्ञ विचारा। आत्म शांत को लेकर भूपर, धरता फिरता विविध कलेवर। या को जीते जीत कहाई, हारि गए भ्रम में परि जाई। मन के चरित अखंड अनंता, मन गति जाने साधु संता। यह मन ही भुवनेश्वर होई, कीट योनि भटकावे सोई। यह सब संसार मन का ही खेल है और उसी का विस्तार है। यह मन विचार से जड़ है, आज्ञ यानी कुछ न जानने वाला है, फिर भी शांत यानी ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व को लेकर तीनों लोकों में नाना प्रकार की सृष्टि रचता है। जिसको जीतने से ही जीत कहलाती है और हार जाने से भ्रम में जीव बन कर रहता है। इस मन के चरित्र अनंत हैं, इसकी गति को साधु संत ही जानते हैं। यह मन भुवनेश्वर अर्थात लोकों का राजा बनाता है, यही कीट पतंग की योनि में भटकाता है। यह मन ज्ञान विराग बढ़ावे, यह मन ही विषयन लय धावे। यह मन ऊंच ते ऊंच ही जानो, यह मन नीच ते नीच ही मानो। यह मन इंद्रिन संग रहाई, इंद्रिन विलग होन नहीं पाई। मन की गतिविधि जो कोई जानही, अति बलवान होय नरया नहीं। यह मन ही ज्ञान तथा वैराग्य को बढ़ाता है और यही विषयों में ले जाकर पटक देता है। यह मन ऊंच से ऊंच और नीच से नीच है। यह मन इंद्रियों के साथ रहता है, इंद्रियों से छुटकारा नहीं पाता। इस मन की गतिविधि यानी चंचलता जो कोई जानता है वह पुरुष कोई बिरला ही होगा, वही बलवान है। बैरोचन सोयो कही बलिराजा यह बात, गुरु स्वरूपानंद मन कहीं विधि जीतो जात। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बल ने विरोचन से पूछा और शिष्यों ने गुरुदेव स्वरूपानंद से पूछा कि मन कैसे जीता जा सकता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ऐन सो प्रेम करे सो अंधा। निज पौरुष बल जीतो जाई, दृढ़ गुरु चरण करे सेवकाई। बलि ने शब्द कहे अति आतुर, अमन जीतन कहाँ भे चिंतातुर। भाग होए करि दिवस बितावे, एक में कर्म देह करि आवे। दूजो भाग कथा निज लाई, यह अभ्यास प्रथम के रही। शब्द कानों का विषय, स्पर्श त्वचा चर्म का विषय, गंध
नाक का विषय, सुगंध इत्यादि से जो प्रेम करता है या मन लगाता है वही अंधा है। इस मन को अपने बल से यानी पुरुषार्थ से जीता जा सकता है। वो पुरुषार्थ गुरु के चरण की सेवा है। तब बलि ने मन जीतने की चिंता से दुखी होकर यह शब्द कहे थे। तो उनके पिता ने बताया, वह इस तरह है, निरंतर चित्त लगाकर दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। दिन को 2 भागों में बांटकर बिताना चाहिए। एक भाग सत्संग कला में, दूसरा शरीर के कामों में लगाना चाहिए। यह प्रथम अभ्यास है। कालाभ्यास जब ही दृढ़ होई, पुनि 2 भाग बनावे सोई। बीत राग शुभ कर्म कराही, गुरु पद पद्म ही चित्त दृढ़ाही। बीत राग शास्त्र नीति रत कर्म दढ़ाई, गुरु ध्यान निश्चय गति पाई। जब समय का अभ्यास हो जावे तब उससे फिर 2 भाग करें। बीत राग अर्थात राग रहित शुभ कर्मों को करें और गुरु के कमल रूप स्वरूपी चरणों में ध्यान करें। जब शास्त्र विहित कर्म होंगे और गुरु ध्यान होगा तो मुक्ति निश्चय ही प्राप्त होगी। मन जीतन की वार्ता बलि ने सुनी संभार, गुरु स्वरूपानंद कहें सेवा ते बलिहार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन के जीतने की वार्ता को बलि ने ध्यान से सुना। स्वरूपानंद जी कहते हैं, गुरु का सेवक धन्यवाद का भागी है। जब करणी भांति बतायो, चित्त प्रफुल्लित भयो सुहायो। मन में समुझि बचन पितुनी के, बिना गुरु संतोष न जी के। बिना गुरु अस भ्रम ना मिटी है, मिटते ही मिटे न भव निधि छुटी है। तब बलि मन मह कीन विचारा, आकर्षण ते शुक्र उचारा। शुक्र पौढ़ि मंदिर मह रहू, बलि संकल्प तहाँ चली गयऊ। जब बलि के पिता ने इस तरह कर्म विभाजन बतलाया तो बलि का चित्त प्रसन्न हो गया। पिता के वचनों को भली भांति समझकर पिता विचार किया कि बिना गुरु के मन को संतोष नहीं होगा, बिना गुरु के आवागमन कैसे मिटेगा और संसार सागर से कैसे पार होऊंगा। तब राजा बलि ने विचार कर शुक्र का आकर्षण किया अर्थात चित्त को याद किया। उस समय शुक्र मंदिर में पड़े थे। बलि का संकल्प वहाँ पहुँचा। मन ही शुक्र तब कीन विचारा, कारण कवन जो बलि गुहारा। क्षण में पहुँचे बलि के तीरा, कही तहाँ वाणी गंभीरा। कौन काज तुम मोहि बुलायो, कैसे असनो तुम मह पहायो। गुरु पूजन बलि बहुविधि कीना, आरती कर परिक्रमा दीना। तब शुक्र गुरु ने मन में सोचा, क्या कारण है कि बलि पुकार रहा है। क्षण मात्र में पलक लगते ही बलि के पास पहुंच गए और गंभीर वचनों में कहा, तुमने किस लिए बुलाया है और तुम पर कौन आपत्ति आई है। तब बलि ने बहुत प्रकार से गुरु जी का पूजन किया, आरती परिक्रमा करके तब सब तरह से प्रसन्न किया। गुरु पूजन बहुविधि कियो, चरणन राख्यो शीस। गुरु स्वरूपानंद कहें पाछे दीन आशीष। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नाना प्रकार से गुरु पूजन किया और चरणों का पर मस्तक डाल दिया। स्वरूपानंद जी कहते हैं, तब गुरु ने आशीर्वाद दिया। पुनि बोल्यो यह गिरा सुहाई, संशय हरो गुरु सुखदाई। नश्वर जग में स्थिर को है, द्वंद्व इदम यह मैं तू को है। कौन लोक काजा को नामू, गुरु वशिष्ठ कहा सुन अब राम। दैत्य राम सुन सार लखाऊ, सब जग चेतन रखु यह भाऊ। मैं भी चेतन तू भी चेतन, स्वप्नहु चेतन जागृति चेतन। चेतन का यह सकल पसारा,
चेतन दीपक अरु अंधियारा। फिर बलि ने मधुर वाणी में कहा, हे सुख को देने वाले गुरुदेव, मेरे